इसने संगठन होने के बाद अभी सपा बसपा गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो आपको अच्छे से पता होगा लोकसभा चुनाव में इसने कांग्रेस के सहारनपुर में प्रत्याशी को इसने खुल्लम खुल्ला मीडिया को बुला के समर्थन दिया था। तो इसने दलाली तो पहले से ही शुरू कर दी थी। जय भीम साथियों, मेरा नाम बलबीर सिंह जाटव है। मैं आगरा में रहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आजकल सोशल मीडिया फेसबुक पे कमेंट में लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको चंद्रशेखर रावण के बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार हैं। तो मैं आपको आज ये बात बता देता हूँ कि मेरी पर्सनल राय उसके लिए क्या है और कैसे लिए किस तरह से वो समाज के लिए हानिकारक भी है। खास तौर से युवाओं के लिए इतना हानिकारक व्यक्ति है ये कि आप ये देखो, एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी चल रही है बीएसपी, उसे मीडिया में दूर दूर तक नहीं दिखाया जाता है, जबकि बहन मायावती जी कॉन्फ्रेंस करती हैं तो लाइव बहुत सारे चैनल दिखाते नहीं, कुछ दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं दिखाते हैं, जबकि भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। जबकि ये व्यक्ति चंद्रशेखर, ना कोई इसकी पार्टी थी, ना कुछ है, ना कुछ नहीं, सिर्फ नेशनल चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे टीवी पे बुलाते हैं और इसे प्रमोट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये समाज के लिए प्रमोट किया जा रहा है? इसे दूसरी पार्टी भेजती हैं, मीडिया को मैनेज करती हैं। ये समाज के लिए नहीं आया है और ना उसे समाज के लिए वो खुद लगा है। उसको सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि बीएसपी को कैसे कमज़ोर किया जाए। अगर उसने बीएसपी को कमज़ोर कर दिया तो उनका जो मिशन है, उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा जिन लोगों ने लगाया है। अब ये कहोगे कि आपने ऐसा आरोप कैसे लगा दिया, ऐसे कैसे मान लूँ? तो आप ये विश्वास करिए कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये एकदम सत्य बात है। आप ये देखो कि इसने अभी पार्टी का गठन किया है, उससे पहले इसका सामाजिक संगठन था। तो सामाजिक संगठन में ये जितने ही प्रोग्राम करता था तो इसकी बहुत सारी भीड़ हो जाती थी और हमारे समाज के लोग और हमारे पार्टी के लोग ही कार्यकर्ता चले जाते थे वहाँ पे कि एक संगठन है, अच्छा है, चले जाते हैं। इसने संगठन होने के बाद अभी सपा बसपा गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो आपको अच्छे से पता होगा लोकसभा चुनाव में इसने कांग्रेस के सहारनपुर में प्रत्याशी को इसने खुल्लम खुल्ला मीडिया को बुला के समर्थन दिया था। तो इसने दलाली तो पहले से ही शुरू कर दी थी, समाज के साथ धोखा तो पहले से ही देना शुरू कर दिया था। जबकि कांग्रेस हमारा पार्टी ऐसी है जो जहर है, आपको समझना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो बाबा साहब को इसने परेशान किया। कांग्रेस ने बाबा साहब की बहुत सारी बातें नहीं मानी, बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, मरणोपरांत नहीं दिया, हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। उस कांग्रेस को ये समर्थन देता है और जबकि इसका कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, एक सामाजिक संगठन था और जबकि ये कहता है कि मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर आप इसने कोई समाज के लिए काम किया है, अगर इसकी कोई उपलब्धि है तो बताइए आप। बसपा सरकार में ही इसमें जान आई बोलने की, समझने की, सब कुछ। जब इसमें थोड़ा जान आई, जब ये बोलने लायक हुआ तो इसने गलत उसका इस्तेमाल किया, सामाजिक भाईचारा बिगाड़ा, लोगों में झगड़ा करवाया। उससे एक आपको पता होगा सहारनपुर में एक गांव के अंदर कई सारे महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, हत्या हुई, लूट हुई, घर जला दिए गए। इसने क्या कर लिया? ये हमेशा मनवादी, ये ब्राह्मण, वो इन सब चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को लेके समाज में मतभेद फैलाता है, आंदोलन की बात करता है। क्या आपका समाज इस स्थिति में है कि महीने 15 दिन 10 दिन आंदोलन करे?
एक बार आंदोलन किया था आपने 2 मई को, सफलता भी हासिल हुई, लेकिन आपको पता है उसमें कितने सारे केस लगे लोगों पे, अभी तक चक्कर काट रहे हैं। ये राजनीति भविष्य के जो युवा हैं, जो अच्छे भविष्य में एक सर्विसमैन बन सकते हैं, आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, उनका भविष्य अंधकार में डाल रहा है। वो फिर भविष्य में जब आपको नौकरी अच्छी मिलती है, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो आप एक अच्छे राजनेता ही बन सकते हैं। अब कौन क्या बनना चाहिए, कौन सर्विस किसको करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सबको ये नेता बना रहा है, सबको आंदोलनकारी बना रहा है, फिर उन्हें केस में फंसवा रहा है, मरवा रहा है। कितने लोग मारे गए आपको तो अच्छे से पता होगा। इसकी कोई ऐसी भूमिका है कि कैसे समाज में बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या इसका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए समाज के लिए, कुछ है? इसको खुद को पता है ये क्या करेगा आगे चल के? जब सरकार रही है बसपा की, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बहन जी की सबसे पहले सरकार आई थी, तो बहन जी ने जो पट्टा पहले से आवंटन थे उन पे कब्जा नहीं था, तो बहन जी ने सबसे पहले उन पट्टों को कब्जे दिलवाए, जो खाली जमीन थी उन पे पट्टे करवाए और कब्जे दिलवाए, समाज को नौकरियां दिलवाई, बैकलॉग भरवाया। फिर उसके बाद जब मेरी पूर्ण बहुमत में सरकार आई, उसके बाद जो हमारे ठेकेदार नहीं बन पाते समाज के लोग, उसमें रिजर्वेशन दिया। पुलिस की भर्ती होती थी तो उसमें रिश्वत लगती थी, उसमें भी हमारे समाज के ही जो लोग पैसे दे लेते थे वो लग जाते थे। गरीब समाज का लड़का होता था, उसे अवसर नहीं मिल पाता था क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे पाता था। बहन जी ने निष्पक्ष भर्ती करानी चालू करी, जिससे गरीब समाज के लड़के पुलिस में लगे, सीजपाल, पत्रौल, लेखपाल, विभिन्न पदों पे। महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेज बनाए, जिले बनाए। इसने सिर्फ समाज को मरवाया है, कटवाया है, समाज को गुमराह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, दलाली कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। अगर इसने समाज के लिए अभी तक कोई भी एक ठोस कदम उठाया है, भाई साहब आंदोलन में जाते हैं, पुलिस आती है, कस के जय भीम के नारे होते हैं, थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में चले जाते हैं भाई साहब, फिर निकल के आ जाते हैं। समाज हमारा पिटता रहता है, केस लग जाते हैं, फिर वो चक्कर काटता है, एक युवा बर्बाद हो जाता है, वो उसे जोश में आके बाहर आ जाते हैं लोग। तो मेरे युवाओं से एक निवेदन है कि मैं इस व्यक्ति के बारे में राय रखता हूं कि मेरी नज़र में ये समाज की दलाली कर रहा है, ये सिर्फ बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका कोई मकसद नहीं है। और मेरा युवाओं से एक नम्र निवेदन है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 12वीं करी है, तो आप ये सोचो कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करनी है, बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, एमकॉम करनी है, आपको बीकॉम करनी है, क्या करना है, क्या आपका रास्ता क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, वो तय करें, ना कि इन घटिया टाइप के लोगों के साथ लगें। सावधान रहें इन लोगों से। पहले भी बहुत सारे संगठन आए हैं, आप लोगों को जानकारी होगी, वो भी खूब दबा के गालियां देते थे अन्य समाज के लोगों को, और उसी के साथ में लोग बाबा साहब का नाम लेते थे, अम्बेडकरवादी बनते थे, लोग उनसे जुड़ गए, फिर वो धीरे धीरे बीएसपी का विरोध करने लगे, खत्म हो गए वो लोग। तो ये लोग बरसाती मेढक आते रहेंगे, तो इन लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरे बचपन में पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे, माँ बाप, तो पहले मैंने आपको उल्टा सीधा पढ़ाया। मैं कैसे पढ़ाऊँ, विकट परिस्थिति में पढ़ाई की मैंने। फिर उसके बाद में एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब ली मैंने अच्छी, जब मुझे लगा कि मैं अब सही से परिवार चला सकता हूँ, फिर उसके बाद मैंने शादी की। शादी करने के बाद
फिर मुझे लगा कि मैं घर परिवार को कैसे देख सकता हूँ, वो भी मैनेज करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास जो खाली समय रहता है वो सामाजिक कार्यों में लगाऊं, तो मैं वो लगाता हूँ और जिससे मैं जितना मुझसे सहयोग बनता है मैं सहयोग करता हूँ। तो मैं तो जीवन पर्यंत बीएसपी में पैदा हुआ था, बीएसपी में ही मरूंगा, ये मेरी राय है। जय भीम साथियों। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।